कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए जो परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आया है। कल जो हमने बातें सीखी, जो हमने यरीहो की दीवार की गहराइयों को सीखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने लोगों को ज्ञान से भरा। आमीन। अक्सर जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो उसको ना गंभीरता से लो, उसको गहराई से खोजो। इसीलिए परमेश्वर ने भी लिख कर दिया है कि सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। कई बार कई वर्षों से एक पासवान का मुझे फोन आया गुजरात से, और उन्होंने मुझे कहा कई वर्षों से पास्टर जी मैं ये सोचता रहा कि ऐसा क्या था कि यरीहो की दीवार को कभी कोई गिरा नहीं पाया था, ऐसा क्या था। लेकिन जब कल का वचन हमने सुना तो वो कह रहे थे कि मैं इमेजिन कर रहा था और परमेश्वर ने उनको दर्शन में यरीहो का वो समय पूरा दर्शन में दिखा दिया। और उन्होंने कहा पास्टर जी मैं आपको शब्दों में, वर्ड्स में बता नहीं सकता कि जब मैंने दर्शन में उस दीवार को देखा तो सच में पास्टर जी उस दीवार को भेदना असंभव था। हालेलुया। और उन्होंने कहा इतनी मोटी दीवार थी कि मेरी आंखें इधर से लेकर उधर चौड़ाई को देखती रह गई। आमीन। प्रियो, जब आप वचन को गंभीरता से ग्रहण करते हैं ना, परमेश्वर आपको खातरी से आशीष से भरता है। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ समस्या है, हम वचन सिर्फ सुनते हैं इतवार को जाकर, हम कलीसिया में सिर्फ वचनों को सुनते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हम ना तो मनन करते हैं ना अध्ययन करते हैं, जिसके कारण हमको वचन को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एनकरेज करता हूं, जब आप वचन को जब आप समझेंगे, जब आप उस पर मनन और अध्ययन करेंगे तो आपके लिए पवित्र शास्त्र समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है उन गहरी बातों को हमें सिखाने के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप भी यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से 5 वचन और फिर उसका 20वां वचन पढ़कर ही आए हैं। आमीन। अगर आप पढ़कर आए हैं तो आपको आज का वचन ग्रहण करना बहुत आसान हो जाएगा। आज प्रियो, हम इससे पहले कि अपने वचनों में आगे बढ़े, हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 1 से लेकर 6 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 1 to 6। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र रोज मेरे साथ पढ़ते हैं। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। जितनों ने ये वचन मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हालेलुया। आप अपने चाल चलन में किस क्षेत्र में खरे हैं और किस क्षेत्र में खोटे हैं, ये आपसे और परमेश्वर से बेहतर इस पृथ्वी पर और कोई नहीं जानता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाल में खरे हैं तो परमेश्वर कहता है धन्य है वे लोग जो अपनी चाल में खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। आप यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हमको संभव कोशिश करनी है कि जितना अधिक हो सकता है हम यहोवा की व्यवस्था पर चले, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। नॉट हाफ हार्टेडली बट होल हार्टेडली, संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन से जो परमेश्वर के पास आते हैं। आमीन। उसकी चितौनियों को जो मानते हैं वे धन्य जाति कहलाते हैं। बहुत जरूरी है कि हमको अपना आधा मन संसार में आधा मन प्रभु में नहीं लगाना है।
हमको संपूर्ण मन से, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते परंतु वे उसके मार्गों पर चलते हैं। आमीन। जब आप संपूर्ण मन से प्रभु के पास आ जाते हैं तो फिर आप बुरे कार्य नहीं करते, क्योंकि उसके मार्ग में कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। आप उसके मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके आगे का वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। उपदेश पढ़ने के लिए नहीं दिए हैं, सिर्फ मानने के लिए और उस पर चलने के लिए दिए हैं। हालेलुया। लेकिन हम सिर्फ पढ़ने में लगे हैं। वचन में ऐसा नहीं लिखा तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से पढ़े जाए। नहीं, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि उसको यत्न से माना जाए। गंभीर रहना सीखे प्रभु के वचन के प्रति, क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। ये वचन उसने उसकी महिमा के लिए नहीं परंतु आपकी और मेरी संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए दिए हैं। हालेलुया। ताकि इन वचनों को हम यत्न से मान ले और इसको समझकर इस पर चलना आरंभ करें। आमीन। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। आपका चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए। योर कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। बहुत बार शत्रु हमें कमजोर करता है, बहुत बार हम फिसल जाते हैं, बहुत बार हम गिरने की कगार पर आ जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमां को बनाया। आमीन। कई बार हम गिरते हैं पर वचन कहता है, मैं गिरे हुओं को संभालने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं और आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हर परिस्थिति में, जिस दशा में हम हैं उसी दशा में मुझे स्वीकार करता है, आपको स्वीकार करता है। हालेलुया। आमीन। 6वां वचन कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आशा को कभी भी टूटने नहीं देगा, बशर्ते कंडीशन यह है कि आपकी आशा उसमें बनी रहे। निराशा में भी अब्राहम ने आशा रखकर विश्वास किया, ऐसी इब्रानियों की किताब में उसके विषय में गवाही लिखी है। हालेलुया। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और इसीलिए परमेश्वर ने उसके साथ किए हुए हर एक वायदे को पूर्ण करने का वायदा उससे किया, वो जो आज तक कर रहा है और हमारे आने वाले पीढ़ियों में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक प्रभु करता रहेगा। क्योंकि तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आमीन। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है और वो अपने वायदों से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और ये जो वचन हमने आज भजन से पढ़े हैं उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि इन वचनों का अंगीकार करने की सामर्थ परमेश्वर ने हमको दी है। हालेलुया। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड एंड लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है राजा, वो नाम जो हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आया, वो नाम जो हमें तेरे तुझसे जोड़ता है परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है बिना यीशु मसीह के कोई भी तेरे पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु हम इस अद्भुत और सामर्थी नाम को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं।
इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत वचनों को पढ़ने के लिए हमारे शरीर में तूने ताकत, बल और सामर्थ्य दी, हमारे मुख को तैयार किया ताकि हम बड़े अंगीकार के साथ इस वचन को क्लेम कर सके। परमेश्वर पिता, इस वचन को प्रोक्लेम कर सके, इस वचन को पढ़ सके, अंगीकार कर सके। राजा, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले जो वचन जिसके द्वारा तू हमें फिर एक बार सामर्थ्य से भरने जा रहा है, उस सामर्थ्य के लिए हम तैयार है। राजा प्रभु, हमें अपनी समझ और ज्ञान और बुद्धि से भरकर तैयार कर, जो स्वर्ग से उंडेली जाती है राजा, ताकि हम इन वचनों को समझ सके। जितने लोग वचन सुन रहे हैं, इनकी सुनी और अनसुनी प्रार्थनाओं को तू कबूल कर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमें वचन सुनने और वचन बांटने से रोकने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। थोड़ा मेरा गला खराब है, थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा कफ है, परंतु प्रभु का काम चलता रहेगा। हालेलुया। पिछले 8-10 दिनों से लगातार मैं सेवकाई में था और उसके कारण थोड़ा सा तबीयत नाजुक है, लेकिन प्रभु की सामर्थ, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। हमने कल कुछ अद्भुत बातों को, जिस विषय को हम सीख रहे हैं, सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल। परमेश्वर को समर्पण करना युद्ध जीतने का कारण है, या युद्ध जीतने के बराबर होता है। हालेलुया। और कल कुछ बातों को हमने देखा था, सीखा था, और मैंने आपसे समाप्त करते समय कहा था, इफ गॉड इज विद अस, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, देन हु विल स्टैंड अगेंस्ट अस। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरोध में भला कौन खड़ा हो सकता है। कल हमने सीखा कि जिस यहोशू को, जो यहोशू वाचा के देश में जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था, उसके कगार पर है, और अब उसको कुछ ही शहरों को जीत कर कनान पर विजय को प्राप्त करना है। वहां पर जब वो पहुंच चुका है उसकी कगार पर, तो एक शहर है जो अभेद्य है, जिसको आज तक किसी ने भी विजय किसी ने भी उस शहर पर विजय प्राप्त नहीं किया। ऐसे यरीहो के अभेद्य दीवारों के सामने यहाँ पर यहोशू और उसकी सेना भी खड़ी है, और उस दीवार का डिस्क्रिप्शन कल हमने गहराई में सीखा, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जरूर कल के वचन के द्वारा आपको आशीष दी होगी। हालेलुया। सी, इज देयर एनीबडी हु नोज अबाउट द गॉड दैट ब्रिंग्स विक्ट्री फॉर दोज who had nothing on their side? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं क्या जीवन में अपने, की जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी परिस्थितियों को देखकर मानो ऐसा लगता था कि खत्म, अब इस व्यक्ति का, इस भाई का, इस बहन का जीवन खत्म होने वाला है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, और सब कुछ चारों ओर से निराशा ने उनको जकड़ लिया था। या आप जब उनके जीवन को देख रहे थे तो परिस्थितियां ऐसी थी कि आप भी सोचने लगे कि इनका अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति पर विजय पाया। ऐसे लोगों को आप जानते हैं क्या, पता नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, और मैं स्वयं इस बात का अनुभव कर चुका हूं कि जब मैं बहुत बीमार था, मेरे चारों ओर सारा अंधकार था, परमेश्वर ने उस मरणहार परिस्थिति से मुझे फिर एक बार ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया, आमीन। और मेरा विश्वास है कि हम में से बहुत सारे लोगों की गवाही है, आमीन। तकरीबन हम में से हर एक की गवाही है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आई कि अब हमको लगा सब खत्म, अगर मैं नहीं निकल रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का, मेरे कलीसिया का क्या होगा। और आपको चारों ओर सब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास ना लोग खड़े हैं, ना कुछ ऐसी सहायता का प्रयोजन है जिससे आप आपकी परिस्थिति पर विजय पा सके। लेकिन उसके बाद भी आज आप वचन सुन रहे हैं, और मैं वचनों को बांटता हुआ इस चैनल पर पाया जाता हूं। हालेलुया। इसका एक ही कारण है कि हमने, परमेश्वर उस परिस्थिति में हमारे साथ आकर खड़ा रहा, और उसका रिजल्ट ये है कि आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर जब अब इजरायली लोग उस बड़ी दीवार को और वहां के लोगों को देख ही रहे हैं कि वहां
वचन कहता है परमेश्वर प्रकट होता है। ये यहाँ पर पहुंचे हैं और ऊंची ऊंची दीवारों को ऊपर देख रहे हैं, बाप रे इतनी मोटी इतनी बड़ी और ऊंची दीवार, इसको कैसे क्रॉस करेंगे, ये अभी सोच ही रहे हैं, आपस में शायद डिस्कशन कर रहे होंगे। कुछ लोग शायद यहोशू को गाली गलौज कर रहे होंगे, कुछ लोग बुरी बातें उसके विषय में कर रहे होंगे, ये क्या गलत जगह लेकर आया हमको, कुड़कुड़ाहट कर रहे होंगे, और वो सब सीन चल रहा है। देखिए, पवित्र शास्त्र सीखने का मैं आपको सबसे साधारण और आसान तरीका बताता हूं। जब परमेश्वर के सेवक, कोई भी सेवक आपको वचन सिखाता है, आप उस वचन को जीना सीखिए। अब यहाँ पर आप यहोशू बन जाइए, या यहाँ पर आप यरीहो की दीवार बन जाइए, या यहाँ पर आप इजरायली लोगों का भाग बन जाइए। आप यहाँ पर अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल दीजिए, उस चरित्र में डाल दीजिए। आपके लिए इमेजिन करके उसको सीखना समझना, यहाँ पर व्यवस्था की पुस्तक भर जाएगी, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। और अब ये लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को प्रकट करता है। और मेरे ट्रांसलेशन के हिसाब से, ये मेरा वर्जन ऑफ बाइबल है, परमेश्वर उनसे कहता है, डोंट वरी बिकॉज आई गॉट कंप्लीट कंट्रोल ऑन दिस सिचुएशन। परमेश्वर यहाँ आकर इन लोगों से कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, सारी परिस्थिति को मैंने अपने नियंत्रण में रखा है। और परमेश्वर जब किसी परिस्थिति को टेक ओवर करता है तो हमेशा विजय को ही प्राप्त करता है। हालेलुया, आमीन। सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही उस माहौल को बदल देती है। और अब परमेश्वर, जब ये लोग दीवार को देख रहे हैं कि अरे यार, कहाँ वो मन्ना गिरता था, सब अच्छा था, तो समुंदर से भी प्रभु ने निकाला, लेकिन अब ये दीवार का कैसा, वो पानी का तो एडजस्टमेंट हो गया, लाल समुद्र का, लेकिन अब इसका कैसा। और बातचीत कर रहे, प्रभु आकर उनको कंफर्ट करता है, डू नॉट वरी एट ऑल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट गेट एंशियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियो 4:6 में लिखा है, आमीन। परमेश्वर यहाँ उनसे मानो कह रहा है, सारी स्थिति नियंत्रण में है। हालेलुया। देखिए, जब आप किसी तकलीफ में होते हैं और कोई व्यक्ति आपसे, प्रभु का सेवक आता है, या परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ कोई स्वर्गदूत आता है, या कोई भी मनुष्य के रूप में आता है, जब वो आपको आपकी असंभव दिखने वाली परिस्थिति में कंफर्ट करता है ना, तो आपके लिए वो विजय के बराबर हो जाता है। हालेलुया, आमीन। मैं आपको इसलिए इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पैंक्रियास की तकलीफ में था और मेरा दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता था, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी जब परमेश्वर के सेवक आकर मुझसे कहते हैं, ब्रदर डोंट वरी एट ऑल, चिंता बिल्कुल नहीं करना, परमेश्वर ने सारी चीज़ों को नियंत्रण में रखा है, आप ज़रूर इस बिछौने से बाहर आएंगे। भले ही वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन उनके वे कंफर्ट के शब्द, उनके वे सांत्वना के शब्द मेरे अंदर जीवन को फूंक देते थे। हालेलुया। और वैसे ही सिचुएशन में अब यहाँ इजरायली लोग हैं, ये उस ऊंची दीवार को देखकर कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट कर रहे हैं। परमेश्वर प्रकट हुआ है और परमेश्वर उनसे कहता है, डोंट वरी बिकॉज आई एम इन कंप्लीट कंट्रोल, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी बातें मेरे नियंत्रण में हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि हम ये जान ले कि हमारी हर परिस्थिति पर परमेश्वर का नियंत्रण है। हालेलुया। इससे बेहतर कोई और बात हमारे जीवन में सीखना और समझना हमारे लिए जरूरी नहीं। अगर इस बात को धर्मी जान ले कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न कर रहे हो, लेकिन अगर आपका भरोसा संपूर्ण रूप से यहोवा पर है, तो यकीन जानिए आपकी परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। यू नो व्हाई? बिकॉज नोबडी कैन मूव those walls like God। कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो उन दीवारों को परिस्थिति की दीवारों को आपसे दूर कर सकता है। Nobody can take over enemies like our God। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण ले सकता है। केवल एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, उसका नाम यीशु नासरी है। Nobody can make ways out of no ways like our God। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं वो जो उन स्थानों से, उन मार्गों से हमारे लिए मार्ग निकाले जहां पर मार्ग खत्म हो जाता है। हालेलुया। जहां पर हमको मार्ग नहीं दिखाई देता, यीशु मसीह वो परमेश्वर है, उस स्थान से भी वो हमारे लिए मार्ग को निकालता है। हालेलुया। नोबडी कैन हैंडल योर हेटर्स लाइक गॉड। हालेलुया। आपके विरोधियों को आपके परमेश्वर से अधिक सही तरीके से कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं
The Bible says nobody can stand strong besides you like God. Hallelujah. कोई भी उतने सामर्थ और ताकत के साथ आपकी परिस्थिति में नहीं खड़ा रहेगा जैसे मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी खड़ा रहता है। हालेलुया। और इसीलिए तो हम उसको परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर कहने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर ही है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने मानो यहां पर यहोशू से कहा कि तू इस युद्ध को जीतने के लिए बेकार में अपना पसीना मत बहा, दिमाग की तिकड़म मत लगा, है ना, मैनिपुलेशन मत कर, है ना, तोड़ जोड़ मत कर, क्या करूं कैसे करूं, 500 उधर से जाओ 200 इधर से जाओ, तिकड़म मत कर, सिर्फ तू मेरी ओर ध्यान लगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। प्रियो, अगर आज आपके जीवन में यरीहो के दीवार के समान कोई अभेद्य परिस्थिति है जो आपके नियंत्रण से बाहर है, तो आपको और मुझे परमेश्वर यहोवा की ओर देखने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू इस युद्ध को जीतने के लिए पसीना मत बहा, अपने दिमाग की तिकड़म मत बहा, क्योंकि इस परिस्थिति पर मैंने नियंत्रण को पा लिया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारी परिस्थिति पर नियंत्रण पा लेता है, यकीन जानिए हमारी विजय निश्चित हो जाती है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। प्रभु यहोशू से कहता है कि इन बड़ी बड़ी दीवारों को तो मैं संभाल लूंगा यहोशू, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन दीवारों को नेस्तो नाबूद करने से पहले तू मेरे लिए कुछ करे, तेरी प्रजा मेरे लिए कुछ करे। हालेलुया। परमेश्वर कई बार हमसे आज्ञा को मानने के लिए कहता है। हम परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं कि प्रभु अब ये परिस्थिति मुझसे हैंडल नहीं होती, तू मेरी परिस्थिति पर नियंत्रण ले, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा जो आती है उसको मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते प्रभु तू हमको कुछ करने के लिए मत कहे, लेकिन तू हमारी परिस्थिति में हमको विजय दे दे। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। देयर इज कंडीशनल विल एंड अनकंडीशनल विल इन द बाइबल। एक है जो परमेश्वर की इच्छा है और एक है जहां पर परमेश्वर बिना कंडीशन के आपको आशीष देता है, जैसे परमेश्वर का प्रेम, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। आमीन। लेकिन यहां पर यहोशू से वो कहता है दीवारों की चिंता नहीं करना यहोशू, लेकिन जो मैं तुझसे कहता हूं पहले तू उस बात की ओर ध्यान लगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने उसको 3 बातें बताई। प्रभु जैसे हमारी अगुवाई करेगा, हम इस वचन में बढ़ेंगे। परमेश्वर ने यहाँ 3 इंस्ट्रक्शंस उसको दिए, 3 बातें बताई। नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। The first thing which God wants him to do, जो पहली बात जो परमेश्वर चाहता है कि वो करे, to march around the walls of Jericho and look at it while marching। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। 3 इंस्ट्रक्शन प्रभु ने दिए ताकि जीवन भर ये वचन आपके हृदय में बसे रहे। 3 इंस्ट्रक्शन प्रभु ने उसको दिए। नंबर 1, to march around the walls of Jericho and to take look at it while marching। परमेश्वर ने उससे कहा कि इस यरीहो की दीवार के तू रोज एक चक्कर लगाना, और जब तू इस यरीहो के दीवार के चारों ओर चक्कर लगाए तो इस दीवार को तू देखना, तेरा और इजराइल की प्रजा का ध्यान उस दीवार की ओर लगा होने पाए। आमीन। फिर से एक बार बताता हूं। पहली बात जो परमेश्वर ने उसको करने की आज्ञा दी कि इस यरीहो की दीवार के चारों ओर 6 दिन रोज एक एक चक्कर तू लगाना, और जब तू और तेरे लोग इस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाए तो उस दीवार को ताकना, उसकी ओर देखते हुए उस चक्कर को पूरा करना। आमीन। बहुत बार हम संडे स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, या हमने भी कई बार सुना है कि यहोशू और इजरायली लोगों ने यरीहो के दीवार के चारों ओर 7 चक्कर लगाए और फिर यरीहो की दीवार नेस्तनाबूत हो गई या गिर गई और धराशायी हो गई। लेकिन
actual calculation of the rounds around the wall of Jericho is not 7. It is 7 plus 6, 13 rounds. Hallelujah. टोटल इन लोगों ने 13 बार चक्कर लगाई। कई लोगों को मैंने सुना है 13 नंबर बड़ा अशुभ होता है। हालेलुया। जब मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता था और मैं जब किसी और बात के पीछे फॉलो कर रहा था तो हमको सिखाया जाता था 13 नंबर बड़ा अशुभ होता है, 13, 17 ये बेकार नंबर होते हैं। लेकिन जब मैं प्रभु का वचन जानने लगा तो मैंने देखा, अरे 13 नंबर का एक अनलकी नंबर है भाई। आमीन। 13 नंबर अनलकी ने सिर्फ 13 चक्कर मारने के बाद यरीहो के असंभव दीवार पर संभव विजय को परमेश्वर ने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। आमीन। सो यहाँ पर कैलकुलेशन 7 चक्कर का नहीं है, कैलकुलेशन टोटल 13 चक्कर का है। पहले 6 days into 1 राउंड एट द वॉल ऑफ जेरिको, 6 दिन रोज एक चक्कर, तो 6 into 1 is equal to 6, और 7वें दिन 7 चक्कर। सो 6 plus 7 is equal to 13 राउंड्स एट द वॉल ऑफ जेरिको। टोटल 13 चक्कर यरीहो की दीवार की ओर लगाए गए। हालेलुया। किसी विद्वान ने कहा कि उन्होंने 13 टाइम्स मार्च किया, अर्थात राउंड लगाए, ताकि वो उस स्थान को अच्छे से निरीक्षण करे इससे पहले कि वो युद्ध लड़ सके। एक विद्वान ने, मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था। लेकिन ये मेरी सोच कहती है, ये मेरा अध्ययन कहता है कि पहले ही राउंड में इजराइलियों को और यहोशू को और विद्वानों को समझ में आ गया होगा कि अभी हमको आगे क्या करना है, क्योंकि इतनी लाखों की संख्या में इजराइली लोग और एक ही राउंड वो पूरा ऐसा लगा रहे हैं, तो एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे 30, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लाखों की भीड़ थी। और ये लाखों लोगों ने जब वो राउंड लगा लिया होगा तो उनको आसानी से समझ में आ गया होगा। आमीन। सो see, because in the first round only they knew that this wall is bigger than us. Amen. पहले ही राउंड में उनको ये बात खातरी से समझ में आ गई होगी कि भैया ये बात अपने बस की नहीं है। पहले ही दिन उनको समझ गया होगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने 13 बार उस दीवार के चक्कर लगाने को कहा। अगर मैं होता या आप होते तो जरा मेडिटेट करना कि क्या आप सच में 13 चक्कर लगाते। क्या है प्रभु रोज रोज वही बता रहा, चक्कर लगाओ, कुछ हो रहा नहीं, दो रहा नहीं, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, कुछ हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। आप शायद लगाते या मैं शायद लगाता या नहीं लगाता, आज मैं नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू ने और इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। जब जब धर्मी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर उसको विजय से विजय की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन। अब पहले ही राउंड में उनके पास विद्वान लोग थे, इनके पास पंडित लोग थे, इनके पास बुद्धिमान लोग थे, ताकतवर लोग भी होंगे। भले ही इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा होगा, लेकिन इनके पास लेवी थे, याजक थे, सब लोग थे। तो इन्होंने पहले ही दिन ये इनको समझ में आ गया होगा कि इस दीवार को फाड़ना या इस दीवार को गिराना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने इनको 13 चक्कर लगाने को कहा। हालेलुया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई गॉड आस्क्ड देम टू डू दैट। आमीन। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने इनको पहले 6 दिन 6 राउंड और 7वें दिन 7 राउंड्स लगाने के लिए क्यों कहा। हालेलुया। ये क्वेश्चन मार्क है और ये आपके जहन में प्रश्न आना चाहिए। इतने वर्षों में मेरे जीवन में प्रश्न कभी भी नहीं आया, सिर्फ लोग बोलते गए, मैं सुनता गया और विश्वास मेरा इन वचनों के द्वारा बढ़ता गया। लेकिन जब मैं स्वयं इस अध्ययन को गंभीरता से मनन कर रहा था तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जब पहले ही राउंड में इनको समझ में आ गया कि इसका कुछ हो नहीं सकता, ये तो टूटेगी नहीं या गिरेगी नहीं, हम इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने 13 चक्कर क्यों लगाए। और उससे बड़ा भी प्रश्न ये है, 13 चक्कर तो चलो आज्ञाकारिता उनके लीडर ने कहा, यहोशू ने, इसलिए उन्होंने लगा दिया। लेकिन अब प्रश्न मेरे लिए ये खड़ा हो गया,
कि परमेश्वर ने उनको 13 चक्कर लगाने के लिए क्यों कहा। अच्छा, बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं है कि 500 उधर से चक्कर लगाओ, आप इधर से आओ, आप उधर से आओ, हम लोग ये कॉर्नर पर मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वो सिर्फ एक साथ पहले 6 दिन एक राउंड, 7वें दिन उन्होंने 7 राउंड, 1 2 3 4 5 6 7। सो क्यों परमेश्वर ने उनसे कहा? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आमीन। लेकिन आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर ये ताज़ा मन्ना परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जो बातें हमने सीखी है ज़रूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सोचिएगा कल जब आप आएंगे तो यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 1 से 5 वचन और फिर उसका 20वां वचन पढ़कर आइएगा और सोच कर आइएगा। अगर आप मेरे सामने होते तो शायद मैं प्रश्न आप में से कुछ लोगों से पूछ लेता कि क्यों परमेश्वर ने उनको 13 चक्कर लगाने के लिए कहा। लेकिन इस पर मनन करना, प्रभु से रात को सोते समय या आपके अध्ययन के समय में पूछना, प्रभु मुझे भी प्रकट कर, क्यों, जब वे जान चुके थे कि ये इस दीवार को नहीं भेद सकते, फिर भी तूने क्यों 13 चक्कर मारने लगा है। आप प्रभु से पूछना, परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। हम इसके विषय में कल सीखेंगे। ये समय है जब हम आज समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और धन्यवाद के बलिदान यहोवा को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार अद्भुत बातों को तूने हमको बताया और अद्भुत बातों के द्वारा तूने हमारी सहायता और मदद की राजा। प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता तेरा वचन अद्भुत है। परमेश्वर पिता आज जो बातें हमने सीखी है परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज हमने सीखी है वो जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहें। प्रभु जी जब हम यहाँ से अपने अपने कामों की ओर जाते हैं, हमारी सहायता कर और मदद कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे देते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।